एवरीवन, आज जो है हम समझेंगे जियोग्राफी के अंतर्गत जो है भारत एवं कर्क रेखा के बारे में। तो इसमें हमको समझ लेना है कि जो है कर्क रेखा कहाँ से कहाँ तक गुजरती है। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कर्क रेखा से, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो है विषुवत रेखा के उत्तर में जो है स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को जो है कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है। और ये कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। एक पहले फिगर के माध्यम से हम समझते हैं कि आखिर में ये कर्क रेखा कैसे हम डिनोट करेंगे। देखो यहाँ पे सपोज कर लो ये अर्थ है। ठीक है। ये क्या है? ये पूरी की पूरी अर्थ है। इसको मैं दूसरी जगह बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है। अब देखो ये पूरा अर्थ है। अब इसमें जो है ये हमने कहा था कि बीचों बीच से जो लाइन जाती है, देखो ये इसी को बोलते हैं हम लोग इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। और ये 0 डिग्री पे होता है। 0 डिग्री पे ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ होता है, इस साइड ईस्ट होता है और इधर जो है वेस्ट होता है। तो ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है। ठीक है। और ये जो है ये वाला हिस्सा साउदर्न हेमिस्फेयर है। ठीक है, ये साउदर्न हेमिस्फेयर है। तो कह रहे कि 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री जो है अगर हम ऊपर की तरफ चले जाएं यहाँ से, ठीक है, 23.5 डिग्री। ठीक है, देखो ये वाला 23.5 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांश में जो है ये क्या है? कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, इसको बोलते हो कर्क रेखा। कर्क रेखा, कर्क रेखा। ठीक है, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको बोलते हो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, याद रखना। और इसी के जस्ट नीचे, ठीक है, इसी के जस्ट नीचे जो है इस साइड में अगर हम देखें तो 23.5 डिग्री जो है हाफ पे ये जो है मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप ध्यान से सकना। वही यहाँ पे बता रहा है कि जो है उत्तरी अक्षांश में जो है यहाँ पे क्या होता है? ये कर्क रेखा वहाँ से आती है। और पता है कि यहाँ पे जो है भारत देश है अपना प्यारा। ठीक है, अब देखो तो ये जो है जो कर्क रेखा है भारत को बीचों बीच से काटती हुई जाती है, यानी कि मिड पॉइंट से। ठीक है, ये भारत देश है। तो इस भारत देश को जो है क्या कर रही है? ये जो लाइन है ये जो है बीचों बीच से काटती हुई जा रही है। तो यही चीज़ यहाँ लिखा मध्य से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों को, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछा है कि कितने राज्यों को जो है वो काटते हुए जाती है। तो कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो ये टोटल 8 राज्यों को जो है ये काटते हुए ऊपर जाती है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जो है सारी ये कर्क रेखा है। और ये उसके बाद जो है ये गुजरात है, फिर ये मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। ठीक है, इस तरह से जो है सबको जो है ये काटते हुए जाती है, टोटल 8 राज्यों को। तो सबके नाम जो है याद रहना। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि सूर्य की उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से उत्तरी गोलार्ध में, ये बस इतना याद करना, उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ जाती है। कब? 21 जून को सूर्य उत्तरायण में सर्वोच्च बिंदु पर होता है। ठीक है, ये याद रखना। तो उसी 21 जून को जो है ये बढ़ने लगती है। और एक ये भी टर्म याद है, माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि अभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो वहाँ पे देखना कि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वहाँ से पूछा गया है। अब एक बार जो है ना यूपीएससी में भी आ गया था कि कैसे मैच उच कराने के लिए जो है। तो देखो ये बस इतना याद रखना कि जो है कुछ महत्वपूर्ण भारतीय नगर की अक्षांशीय स्थिति है, जैसे अगरतला की 23 डिग्री 50 मिनट्स पे है। ठीक है, उसके बाद गांधीनगर गुजरात का ये पूछा हुआ है 23 डिग्री 90 मिनट पे।
और उसके बाद जो है यहाँ पे आगे आ जाता है तो जबलपुर सबका दिया हुआ है, तो ये नागपुर का जो है 21 डिग्री 9 मिनट, ठीक है। फिर वाराणसी का है 25 डिग्री 18 मिनट्स, ठीक है। ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब हम जो है नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे जो है इसमें देखो जो अभी हमने बताया है उसका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं साथ साथ में। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे बोला है कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है ये बोल रहा है, ये ऑप्शन में तो देखो उड़ीसा से नहीं है, उत्तर प्रदेश से नहीं है, ठीक है, आंध्र प्रदेश से भी नहीं गुजरती, तो बिहार से, ठीक है। तो ये देखो कर्क रेखा पे पड़ने वाले कुल भारत के राज्य कौन कौन से, कुल 8 है, मैंने बताया है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो याद रखना। और ये जो है यहाँ पे कि कोई विकल्प सही नहीं है, किंतु प्रश्नकाल में झारखंड बिहार का भाग ही था, तो सही बात है, ठीक है। तो उस दौरान जब जिस समय, अब देखो ये वाला क्या है 1990 का ये है, तो उस दौरान तो सेपरेट नहीं हुआ था, इसलिए उसके हिसाब से तो ये वाला क्वेश्चन, ये इसका ऑप्शन जो है ये क्या है, बिहार जो है सही है। लेकिन अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में जो है ये क्वेश्चन जो है यहाँ रॉन्ग है, क्योंकि ये ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए था, ठीक है। चलो यहाँ देखो तो वही वाला है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक है। तो देखो गुजरात से होके जाती है, ठीक है, गुजरात से होके जाती है। चलो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से जाती है, ठीक है। यूपी से जाती है, नहीं बिल्कुल नहीं, यूपी से तो ऑप्शन ही नहीं था। झारखंड से जाती है। अब देखो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, तो ये ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर आ गया कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, इन सभी से, तो जाहिर से बात है इन सब से गुजरती है। अभी मैंने देखा है कि मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा डी। देखो 2014 में पूछा गया एमपीपीएस में कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर के गुजरती है, तो टोटल 8 राज्यों से जो है होकर के ये गुजरती है, ठीक हो। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो बताओ जम्मू कश्मीर से गुजरती है, नहीं जाती है। बिहार से भी नहीं जाती है, हिमाचल प्रदेश से नहीं जाती है, झारखंड से जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है हम यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बताओ निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। देखो त्रिपुरा से नहीं, छत्तीसगढ़ से नहीं, मिजोरम से नहीं, मणिपुर से जाती है, झारखंड से जाती है, मध्य प्रदेश से जाती है, ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे गलती हो गया, ठीक है। ये पूछा है कि किससे नहीं जाती है, ये देखो ऐसे गलती होता है, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान देना। देखो यूपी आर ओ री एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, वहाँ पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो नहीं जाती है, ये देखो। तो पहली बात तो देखो ये त्रिपुरा से होकर के जाती है, छत्तीसगढ़ से होकर जाती है, मध्य प्रदेश, मिजोरम से होकर जाती है, मध्य प्रदेश से जाती है, उसमें कहीं मणिपुर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है। फिर वही बात, निम्नलिखित में कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पे स्थित है, सबसे कम दूरी पे कौन स्थित है। तो अभी मैंने जो इसके पहले वाला डाटा जो मैंने बताया था उसके हिसाब से ही लगा सकते हैं, लेकिन देखो ये 2002 में पूछा है और ये यूपीपीएससी जीआईसी का पेपर हुआ था 2010 में पूछा था, तो इसके हिसाब से जो है ना ये गांधीनगर जो है यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है 8वां नंबर देखते हैं, निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है। तो यहाँ पे जो है सबसे निकट जो है कोलकाता है, ये भी याद रखना। अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो लोकेशन जो है दिल्ली, जयपुर और नागपुर के हिसाब से, ठीक है। तो 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है। तो 23.5 जो है यानी 23 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है, ये होता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो ये जो है मणिपुर है जो कर्क रेखा के उत्तर में है, ठीक है। झारखंड, मिजोरम और त्रिपुरा जो है ये उत्तर में नहीं है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। 11वां देखते हैं, जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होती है सबसे ज़्यादा। तो दिल्ली में, ठीक है। सूर्य की उत्तरायण होने के बाद ही उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर, ठीक है, दिनों की अवधि बढ़ने लगती है, ठीक है।
दिल्ली की स्थिति जो है यहाँ पर विकल्प में सबसे उत्तर में है बाकी के हिसाब से, इसलिए यहाँ पे जो है ये दिन की अवधि अधिकतम होगी। ठीक है, चलो 12 नंबर देखते हैं। इसमें कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटतम स्थित है? तो यहाँ पे जो है जबलपुर है। अब ये वाला डाटा तो लर्न अगर हो जाए तो लर्न कर लो, ठीक है, क्योंकि इसके हिसाब से ही बता सकते हो। ठीक है, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार, ये इंपॉर्टेंट है। माही नदी हमने पहले बताया था कि माही नदी जो उसको 2 बार काटती है। देखो माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह मध्य प्रदेश से उद्गम थी, यानी कि माही नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से राजस्थान गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में वो गिरती है। ठीक है, तो ठीक नेक्स्ट वीडियो में जो है हम मानक समय को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।